सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? हाँ, रिप्लेसमेंट बताया था ना मैंने। और रिप्लेसमेंट क्यों किया जाता है? क्यों यहाँ पर वन वर्ड मतलब एक बड़े से कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं उनका क्या है, एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट निकाल देना। एक वर्ड में उसका मतलब क्या है, उन सारे शब्दों को रिप्लेस कर देना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्दों का एक शब्द बोलते हैं ना। अनेक शब्दों का एक शब्द। मैंने तुम्हें बताया भी था उस टाइम, एग्जाम्पल से भी दे रहा था मैं। तो भाई, जिसका पति मर गया है उसे क्या कहते हैं? विधवा। एक शब्द में निकल कर आया कि नहीं आया? ये जो क्या है, ये वर्ड बनाए क्यों गए हैं? बताएगा क्यों बनाए गए हैं? सारी चीजें हमारी सुविधा के लिए हर चीज हमारी क्या है, भाषा को काफी डिसेंट बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उपयोग की है। ठीक है कि नहीं है? भाषा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या बनाए गए हैं? शब्दों को निर्माण किया गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट निर्माण किया है। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या है, एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट निकाल देना, उनका रिप्लेस कर देना उनको। ये क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हम लोगों ने लास्ट टाइम 10 पढ़ लिए थे, है ना? ऑटोक्रेसी पढ़ा हुआ था, कई सारे पढ़े हुए थे कि नहीं पढ़े हुए थे? तो वैसे ही हम लोग आज फिर देख रहे हैं। हमारा हमेशा ये रहेगा, हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हर क्लास से पहले आप लोगों का क्या हो, 10 कुछ भी वोकैब से रिलेटेड कुछ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, वोकैबुलरी हो सकती है, कुछ और हो सकती है, देन हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है कि नहीं है? इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट वन, पहला देखें आप, ऑडियंस। भाई ऑडियंस वर्ड सुना सुना लग रहा है, एक्चुअली बात इसकी नहीं है। होता क्या है, एक और इसके बारे में मैं तो बताता हूँ। इंसान जीवन में, ऐसा मैं सोचता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसान जीवन में उन लोगों से धोखा नहीं खाता है जिन लोगों से उसे एक्सपेक्टेशन होती है। क्या उसे दुश्मन से इतना खतरा नहीं होता जितना, सुना होगा ना, दोस्त से बड़ा मतलब दुश्मन से बड़ा दुश्मन कौन है? तो तुम्हारा भी दोस्त है और दुश्मन का भी। राइट और रॉन्ग? समझ पा रहे हो ना? क्योंकि अगर ये पलटेगा ना, दुश्मन उससे बड़ा बदला लेने वाला है कि नहीं? बात को ध्यान में रखें। ये बात मैंने यहाँ क्यों बोली उसको बताता हूँ। अक्सर हम उन चीजों पे मात खा जाते हैं जिन पर हमें मालूम है, परंतु क्या है कि हमें पूरी तरीके से प्रॉपरली पूरी तरीके से मालूम नहीं। ऑडियंस वर्ड हम लोगों को मालूम है, समझ पा रहे हो बात को? हर जगह हम लोगों ने सुना हुआ वर्ड है, लेकिन अगर इसको थोड़ा बहुत भी घुमा फिरा कर दे दिया गया तो पता चला हम ही लोग। मैं ये बोलना चाहता था कि हम लोग जिन लोगों से जिन वर्डों की एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं ना, कई बार उन शब्दों में मात नहीं खाते हैं, जबकि उन शब्दों पे मात खा जाते हैं जो हम लोगों को थोड़े थोड़े आते थे। पता चला उनका क्या है, लोग एग्जैक्टली उनका मीनिंग नहीं पकड़ पाए और फिर उन्हीं पे क्या गलती कर दिया है, गलती कर यहाँ पर देख, ऑडियंस, ऑडियंस का सही वर्ड क्या है? श्रोता है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? एन असेंबली। क्या? एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। अब असेंबली किसे बोलते हैं? मैन वर्ड, यहाँ पर हमें एक और वर्ड भी सीखने को मिलता है, असेंबली, असेंबल हो जाना। असेंबल, असेंबली वर्ड हम लोगों ने कहाँ सुना हुआ है? आई थिंक मोस्टली एवरीबडी वी हैव लिसन दिस वर्ड इन स्कूल, है ना? असेंबली होती है, असेंबली का मतलब है कि जहाँ पर लोग क्या है, इकट्ठे होते हैं। मतलब किसी चीज को सुनने के लिए जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और वो सुन रहे हैं, असेंबल हो गए हैं, तो फिर वो क्या बन गई है? द असेंबली ऑफ लिसनर्स। जहां पर क्या है, लोग इकट्ठे हुए हैं क्या, श्रोता के तौर पर, तो वहां पर वो क्या बन गई है? ऑडियंस बन गई। समझ पा रहे हो? वर्ड को हल्का फुल्का घुमा कर दे दिया जाता है। ये वर्ड मैंने मेंशन भी इसीलिए किया हुआ था ताकि एकदम प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। ठीक है ना? ऑडियंस किसको कहते हैं? यहाँ पर जो क्या है, बोलने वाले सुनने वाले लोगों को कहते हैं। यहाँ पर एक साथ में लोग इकट्ठे हो गए हैं, असेंबल हो गए हैं, तो वो क्या है? ऑडियंस। ठीक है। और कहीं ना कहीं एक्चुअलिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑडियंस से क्या है, डरते भी। हर कोई, क्योंकि दुनिया में पता है, खास बात है, अकेले में सब बोलना चाहते हैं और सबके सामने कोई नहीं बोलता। राइट और रॉन्ग? और मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस बनने से बेहतर है हाँ, स्पीकर बनना भी जरूरी है ना। ठीक है कि नहीं है? उसके लिए हमें आगे आना ही पड़ेगा। चलो अगला वर्ड देखिए, तो हम लोगों को समझ में आ ही गया है।
अगला वर्ड है हमारे पास ऑटोबायोग्राफी। दिस वर्ड हैज बीन हर्ड बाय इन द स्कूल टाइम, बहुत हम लोगों ने सुना हुआ है ऑटोबायोग्राफी, है ना। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है? मेरा मानना ऐसा है जो ऑटोबायोग्राफी ये बहुत ही अच्छी चीज है भाई। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ की क्या है, खुद का लाइफ का वर्णन लिख कर गए हैं किताबों में, है ना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और जिन्होंने अपनी लाइफ का वर्णन किया है, जैसे कि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अपने ऊपर किताबें लिखी हुई और उसमें दूसरे लोगों का भी क्या है, मतलब वर्णन किया है। ठीक है, पता चला सैन वॉन ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेटर, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या है, सचिन का जिक्र किया है। तो ऐसे ही पता कर लेते हैं कि दूसरे की ऑटोबायोग्राफी मतलब यहाँ पर क्या है, खुद के बारे में लिखा किया गया है। दूसरा, अब ये ऑटोबायोग्राफी से होता क्या है फिर, तो बताएगा। मेरा मानना ऐसा है कि बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, और खासकर उनमें ऑटोबायोग्राफी पढ़ना। द रीजन इज दैट, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी में हम लोगों को क्या मिल जाता है, हाँ भाई, भर भर के एक्सपीरियंस भरा हुआ है किताबों में, है ना। जो आदमी क्या है 60 साल में 70 साल में जो भी अर्जित किया गया है, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस क्या है। तो तुमने सुना होगा भाई बिल गेट्स के बारे में, वो कह रहा है कि मैं कहीं भी दुनिया के किसी भी मोड़ पर हूँ, घर में हूँ, कार में हूँ, ट्रेन में हूँ, कहीं भी हूँ, लेकिन मेरे पास हमेशा बुक्स रहती हैं, एंड आई एम फाउंड ऑफ बुक्स। क्या है, बहुत ही क्यूरियस है पढ़ने के लिए, हमेशा किताबें क्या है, नई नई बुक्स पढ़ना चाहता है, पढ़ता है। भाई बुक्स पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, आत्मचरित्र। क्या, आत्मचरित्र वर्णन, आत्मकथा। अब यहाँ पर हम लोगों को ये वर्ड तो ठीक है, हम लोग हिंदी इसका समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये वाले वर्डों का भी, इस तरफ जो सेंटेंस लिखा हुआ है इनका भी हम लोगों को क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या देख लें, अ लाइफ ऑफ स्टोरी ऑफ द पर्सन रिटन बाय सेल्फ। एक ऐसी क्या है, द स्टोरी ऑफ लाइफ, जो क्या है, खुद व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जिसकी वो स्टोरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मतलब तुम्हारी जीवन की कहानी तुम ही, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। उसी खुद के द्वारा लिखी गई, उसमें झूठ नहीं लिखा जाता। पर हमारी ऑटोबायोग्राफी हम ही लिखने लगे तो पता चला कि हम तो ऐसी ऐसी लिख, लोग पढ़ने के बाद में विश्वास ही ना कर पाए, है कि नहीं है। अगला देखने हैं आप, एनाटॉमी। एनाटॉमी, हाउ मेनी पीपल दे मीन्स, तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये वर्ड सुना हुआ है। अब साइंस साइंस पढ़ रहे हो भाई तो ये वर्ड सुना ही होगा। 1 2 3, एनाटॉमी बताएं क्या होता है एनाटॉमी, वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, बताओ तो। ये तो ठीक है, एनिमल से रिलेटेड होता है। एनाटॉमी मतलब क्या, हाँ, समझ रहे हो ना, एनाटॉमी मतलब एक्चुअली में होता क्या है, कि जो एनिमल्स की बॉडी होती है, पर क्या है, उन पर स्टडी जो की गई वो एनाटॉमी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स बॉडी और एनाटॉमी उसको बोला जाता है। और ऐसा बहुत मतलब क्या है, जरूरी है। एनाटॉमी क्या है, साइंटिफिक, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना, तो ऐसे नहीं अंदाजे वाली स्टडी तो जो इंडिया में अंदाजे वाली स्टडी पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, हाँ, तो विश्वास बहुत भयंकर है हमारी इंडिया में। तो क्या है, साइंटिफिक, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स बॉडीज। क्या है, एनिमल्स बॉडीज की क्या है, स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर पर क्या की स्टडी, उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। दूसरा क्या है, शरीर रचना शास्त्र, शरीर के बारे में जानकारी लेना। अभी रिसेंटली मैं तो बताऊं, मेरे घर के बाहर मतलब एक कुतिया थी जो रहती थी, तो वो क्या है, कुछ दिनों बाद वो वहां से घर बाहर से भाग, और भागने के बाद में मतलब क्या है, वो रोड रोड पे जा रही होगी, कार आर ने टक्कर मार, उसकी हड्डी टूट। अब वो है ना बिल्कुल लाचार हो गई, लाचार से मतलब इतनी ज्यादा, आगे वाले पैर अकेले काम कर रहे हैं, और लोगों को बस हेल्प सब करना चाहते, फूल सब रहे हैं, लेकिन कोई मतलब क्या है, मदद कर नहीं रहा, ना तो उसे उठाना चाहता, ट्रीटमेंट करवा दिया है, लेकिन क्या है, अब जो डॉक्टर आया है ना, कुछ लोग होते भी हैं, कोई यहाँ पर बहुत ही अच्छे व्यक्ति, कोई जैन कास्ट के, जो गौ सेवा करते हैं, है ना, वो है ना ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहे हैं उसका। कुछ लोग ऐसे हैं जो तरीके से, तो उस व्यक्ति ने उसकी शरीर की बनावट देखकर ही क्या कर दिया, कर ही बता दिया कुछ। समझ रहे हो ना, ये डॉक्टर्स का काम होता है कि नहीं होता है। इसी को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो है तो क्या जानवर, लेकिन उसने जैसे ही उसको देखा और थोड़ा सा वो चली, तो वो समझ गया कि एक्चुअली क्या है इसकी हड्डी में।
और ये ठीक हो जाएगी। बाकी सब लोग कह रहे थे कि वो ठीक नहीं है ना। तो क्या है दैट इज, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल केवल इसलिए दे रहा हूँ कि एनाटॉमी साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी। चलो अगला देखें, एंटीडोट। दिस वर्ड हैज बीन हर्ड। एंटीडोट आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है, आप सब लोगों ने मूवी देखी होगी, कौन सी, क्रिस, क्रिस 3। वैसे आप डू यू वांट टू बी क्रिस, आपको बनना है क्या? मैं आई कैन गिव यू अ वेरी गुड आइडिया, यू रियली वांट टू बी अ, क्या, हाँ, लेडियों की हेल्प नहीं उससे नहीं। वही वही तो क्रिस बनना हो ना, तो एक अच्छा आइडिया ये है, तुमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा होगा कि जहां पर अपन जितना जंप करते हैं उससे कितने गुना करते हैं चंद्रमा पे, 6 गुना। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 फीट तो 5 6 30, 30 फीट हो जाएंगे, बन गए ना क्रिस। नहीं आया समझ में, नहीं बने क्या? अरे तो बस वही प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें क्रिस बना दिया, मतलब आई जस्ट प्रोवाइडेड यू पावर ऑफ द क्रिस। अब आप लोग बनो ना बनो, है ना। नहीं नेम भले ही ना, वो जंप करना जरूरी, ठीक है। यहाँ पर देख लें एंटीडोट, उस वर्ड में हम लोगों ने सुना हुआ था। एंटीडोट क्या होता है बताएं थोड़ा सा, हाँ। कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी चीज जो क्या है, अक्सर तुम देखना ज्यादातर बीमारियां होती है सडन किसी चीज का वायरस चल रहा है, उसका जहर चढ़ रहा है, और जहर चढ़ रहा है तो क्या है, तो वजह से बॉडी को क्या है, क्या कहते हैं, या तो उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है ना, इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी कारण की वजह से क्या हो रहा है, फिर इंसानों की डेथ हो रही है, या किसी भी इंसान की या किसी भी क्रिएचर की डेथ हो रही है, उसका जो रोकथाम करने वाला जो क्या है, समझ पा रहे हो। अब मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन कुछ भी ऐसा तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, काउंटरैक्ट कर रहा है, काउंटरैक्ट मतलब रोक रहा है ना, वो क्या कहलाता है, काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, जहर का जो क्या है इफेक्ट है उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन क्या कर रहा है, जो किसी इंफेक्शन है वो क्या कर रहा है, काउंटरैक्ट कर रहा है, यानी रोक रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समझ पा रहे हो बात को, समझ गए हो ना। डन, बढ़े आगे, आगे देख लो आप। एनिवर्सरी, ये वर्ड हम लोगों ने, सब लोगों ने सुना होगा, हाँ, इसलिए मैं लेकर भी आया हूँ तुम लोगों की एनिवर्सरी। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे इतना अजीब लगता है। जरूरी नहीं है वो मुझे अजीब लगता है, वो सब लोगों को अजीब लगता है, मुझे ही लगता है, मतलब मेरे से ये किया ही नहीं जाता, मुझे अपना बर्थडे तो याद नहीं रहता, मैं दूसरों को, मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है उनको, मैंने एक लड़की है जो मेरे व्हाट्सएप पे ऐड है, वो हर दिन उसके पता नहीं किसी न किसी का बर्थडे होता है, इतने लोगों का बर्थडे है भाई, मैं पता नहीं, मैंने कहा उसको जीवन में आकर ये काम मिला हुआ है कि किसका बर्थडे है नंबर लेके आज व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना है, हाँ, और यहाँ खुद का नहीं डाले जा पा रहे हैं, और लोगों को पॉपुलैरिटी बताने का भी अलग अलग तरीके चीजें हैं भाई, कैसा कि साल भर में एक बार बर्थडे आ रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक रूटीन हो गया ये, समझ पा रहे हो ना, ईयरली ये क्या हो गया, रूटीन हो गया। एक्चुअलिटी में देखा जाए तो एनिवर्सरी उस रूटीन को ही कहते हैं, तो उसका एनिवर्सरी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर शादी हो गई उसको एनिवर्सरी कह रहे हैं, नहीं, जो क्या है उस साल में जो एक बार जो रूटीन आ रहा है ना, वो जो डे रिपीट हो रहा है उसको एनिवर्सरी क्या है, समझ पा रहे हो ना। तो क्या है, लोग क्या करते हैं, बर्थडे हो रहा है और बर्थडे के बाद में क्या है, तो कितने लोगों ने विश किया, ये पूरा क्या है एकदम मेंशन करेगा पूरा, और फिर बताएगा, कुछ नहीं तो है ना लिखा हुआ है, तो पूरा बताना है। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड ये बेवकूफ़ी मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक एक बार की भी होगी, लेकिन अभी मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मुझे एक बार में समझ में आ गया एक्चुअली में ये था क्या, या मैंने किया क्यों ये, तो जरूरी नहीं भाई जो दूसरे कर रहे हैं वैसा करते हैं, अब मुझे याद नहीं रहता बिल्कुल, एंड आई नेवर डू ऑल दीज थिंग्स। क्या है एनिवर्सरी मीन्स ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का क्या हो रहा है, जो डेट है वो क्या हो रही है, रिटर्न कर रही है, रिपीट हो रही है ना, वापस आई है, दैट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है क्या है, कोई भी इवेंट हो सकता है भाई, ठीक है कि नहीं है। कुछ लोग तो इतने खतरनाक हो गए हैं इंडिया में भाई, कुत्तों की एनिवर्सरी मना रहे हैं, है ना, कुत्ते पाल लिए, कुत्ते का जन्म आ रहा है उनका,
उसकी भी क्या कर रहे हैं, कुत्ते का भी तो मैं आज तक एक चैनल पे बता रहे थे भाई कुत्ते का बर्थडे मनाया धूमधाम से, है ना। तो ये है, इंडिया में भी लोग खतरनाक हैं भाई। अगला देखें, एनिमेटेड। एनिमेटेड वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है, सुना है कि नहीं सुना है? सुना ना, कहां पर सुना है? आप लोगों को याद नहीं है, आई विल टेल यू। तो आप कार्टून्स देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, वो क्या होते हैं कार्टून? एनिमेटेड ही होते हैं ना। सुना है कि नहीं सुना? कार्टून देख रहे हैं, मजेदार है भाई। बच्चों को कार्टून क्यों अच्छे लगते हैं? तो समझ रहे हो ना, क्योंकि उनको लगता है कि इंसानों में तो इतनी चीजें हैं नहीं। मुझे भी कार्टून अच्छे लगते हैं स्टार्टिंग टाइम में। वो उनमें क्या है, कार्टून में हरियाली बहुत होती है, जंगल में जा रहे होते हैं, हरियाली होती है, और ऊपर से वो गिर भी जाते हैं तो उनको लगती भी नहीं है कि नहीं है? पता है कि नहीं होता है? एक्चुअली में दैट इज क्या है, एनिमेटेड क्या है, एनिमेशन किया गया है, बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वे जिनमें जीवन या चेतन है, प्रफुल्ल, ऑब्जेक्ट्स हैविंग द लाइफ इन देम। जब कोई ऑब्जेक्ट्स है ना, एनिमेशन में यही तो होता है भाई। पेड़ है, उसकी दो आंखें बनाकर पेड़ ऐसे हिल रहा है, फिर वो बात कर रहा है ना। समझ गए हो ना। खरगोश हैं, पत्थर के भी लगी हुई हैं, पानी में से भी कोई निकल कर आ रहा है। तो ये क्या है, एनिमेशन। एनिमेटेड क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ। एनिमेशन किसको बोला जाता है? ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ। कोई ऑब्जेक्ट्स में क्या कर दिया है, लाइफ बना दी है। ऑब्जेक्ट्स में लाइफ मतलब नॉन लिविंग चीजों में, और उनको क्या कर दिया है, एनिमेट कर दिया है। समझ गए ना। ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। चलो अगला देखें, एनुअल। साल में एक बार। भाई ये वर्ड हम लोगों को सुना हुआ है। ये वर्ड मैं तुम्हें बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सारे वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले कह रहा हूं ना कि हमें खतरा उन लोगों से नहीं है, किन लोगों से, जो दुश्मन हैं। खतरा उन लोगों से ज्यादा है जो क्या है, हमारे दोस्त भी हैं और सामने वाले के भी दुश्मन। इनका पता नहीं है, ये जो वर्ड है ना, ये हमें क्लियर नहीं है एक्चुअली। ये हमें आते हैं या सुनकर लगता है आते हैं, फील करने के बाद पता चलता है नहीं आते हैं। हाँ, जब एग्जाम में आते हैं फिर हमें ये नहीं आते हैं, पता है तुम्हें? क्योंकि अपन लोग क्या है, एकदम डाउट में रहते हैं। तो वो क्लियर हो जाए हमारा। एनुअल, एनुअल मतलब क्या है, ये एनुअल वर्ड हम लोगों ने सुना है, एनुअल एग्जाम देते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। एनुअल मतलब क्या, फाइनल, हाँ, या फिर वार्षिक। दैट हैपेंस एवरी ईयर, दैट हैपेंस एवरी ईयर। हर बार हर जगह पर होना है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, एनिवर्सरी और एनुअल में क्या डिफरेंस हो जाएगा? हाँ, वो कोई इवेंट है भाई, और जरूरी नहीं वो रिपीट हो रहा है, मतलब वो किया जा रहा है, वो डेट अकेली है, और हो सकता है आप उसको नहीं कर रहे हैं सेलिब्रेट, लेकिन ये तो क्या, ये होना है एवरी ईयर, दैट विल बी। आजकल लोगों ने पता है इतना ज्यादा, मतलब अगर देखा जाए ना, इंसानों को बेवकूफ बनाने के लिए मतलब इतनी सारी काम झाम कर दिए गए हैं। कुछ हो जा रहा है, इसको गौर करना। आईपीएल देखो आप, आईपीएल क्या बनाया है? आईपीएल अगर देखा जाए तो पर्पस ऑफ मेकिंग आईपीएल इज क्या है, केवल पैसा खींचना। हमारे देश में 4 लोग 5 6 लोग हैं जो हमारे देश में पूरी तरीके से हमारे देश पे कब्जा किए हुए। देखो कौन कौन, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, एक्टर और पॉलिटिशियन। 4 हो गए। और अरे एक्टरों को भूल गए आप। अच्छा, तो फिर 4 कैसे रहे, फिर तो 5। देखो, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एक्टर, क्रिकेटर, एक और 5वें कौन सा? हाँ भाई, साधु संत, ये धर्मगुरु हमारे। हर रिलीजन के क्या हैं, जो भी धर्मगुरु होते हैं सब, ये 5 लोगों ने है ना कब्जा कर रखा है देश में। और ये 5 लोगों में खास बात ये है कि आप पढ़े लिखे ना हो तो चले, 5 ही पढ़े लिखे, और 5 ही अनपढ़ लोगों ने सारे पढ़े लिखों को गधा बना रखा है। सोचो तुम जरा। हाँ, कुछ हैं, पढ़े लिखे थोड़े ना है। पढ़े लिखे का मतलब आप किताब बांचने को पढ़ा लिखा कहते हो? तो ऐसा थोड़ा ना, इफ यू नो हाउ टू रीड द बुक इज कॉल्ड अ एजुकेटेड पर्सन। नहीं, हाँ, एजुकेशन का मतलब ये कतई नहीं है। एक्चुअली में पता है, जो व्यक्ति किताब नहीं पढ़ रहा है, एक और खास बात इसमें, अपनी एजुकेशन के डेफिनेशन को चेंज कर लें। कैसे? अगर आप में से कोई स्कूल नहीं जाता है और वो बाहर के, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीख रहा है, तो वो भी एजुकेटेड है। डू यू नो अबाउट दिस? वो एजुकेटेड है।
जो जीवन जी रहा है, जो सारी चीजों को महसूस कर रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं भाई जो मतलब किताबें पढ़ना उन्हें नहीं आता लेकिन अपनी लाइफ को बहुत अच्छा चला रहे हैं, तो हम लोग यही कहेंगे दे आर मोर एजुकेट। समझ पा रहे हो? तो ऐसा नहीं है, एजुकेशन मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं बस डिग्रीधारी हो नहीं रहा है। वो तुमने सुना होगा ना एक डायलॉग कि बी मतलब 12th के बाद में बीए और बीएससी करना उतना ही जरूरी है जितना मरने के बाद में 13वीं करना है कि नहीं? होता किसी से कुछ नहीं। फटाफट देख लें आप, क्या है अगला? अल्टरनेट। अल्टरनेट ये वर्ड सुना है? अल्टरनेट सुना है ना? अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक के बाद एक छोड़कर। हाँ, तो अच्छा, क्रम से? पक्का? हाँ, अल्टरनेट मतलब क्या है? क्रम से, वो ठीक है, लेकिन एक के बाद दूसरा। ये भी बोलते हैं ना, अल्टरनेट एक छोड़कर भी कर देते हैं ना। समझ पा रहे हो? एक तो वो हो गया, दूसरा क्या है? वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर। एक वो भी हो गया, कौन सा? एक के दूसरे की जगह पर क्या है? एक सब्स्टिट्यूट रख दिया, उसका उसका अल्टरनेट निकाल दिया। बोलते हैं ना, इसका कोई है क्या, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, इसको रिप्लेसमेंट है, तो हो जाता है ऐसा। ठीक है, अगला देखें। एजेंडा, ये वर्ड हम लोगों ने सुना हुआ है। अच्छा, एजेंडा वर्ड सुनने के बाद में पढ़ा है हम लोगों ने नाउन के टाइम पर, और हम लोगों ने इसके सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी बात की थी। एजेंडा वर्ड जो है वो प्लूरल है और इसका सिंगुलर फॉर्म है एजेंडम। राइट और रॉन्ग? ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना, इफ यू कैन रिमेम्बर। तो बताओ मुझे फटाफट, एजेंडम मतलब क्या होता है? हाँ, ये यहां तक ठीक है। जब कोई भी मीटिंग है, कोई भी मीटिंग है, उस मीटिंग का जो हिस्सा है जिसके ऊपर मीटिंग क्या है डिस्कस होने वाली, तो वो क्या है? वो एक मुद्दा बन गया, जिस जहां पर क्या उसके जिसके बारे में डिस्कस किया जाने वाला है। तुम देखो, ऐसे देख लेते हैं अपन लोग, एजेंडा वर्ड आपको सही से समझना होना। क्या करते हैं, जैसे ही चुनाव आने लगते हैं तो हर बार गवर्नमेंट क्या करती है, एक कुछ ना कुछ एजेंडा खड़े कर देती है। ठीक है कि नहीं है? और उस एजेंडा में क्या है, लोग वहां खो जाते हैं और फिर फालतू की चीजों को भटकाने के लिए लोगों को क्या है, डाइवर्ट कर दिया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, गवर्नमेंट के पास अभी बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के, लेकिन अभी उन्होंने क्या पहन वो कर रखा है, एजेंडम क्या है अभी बताओ, कि अभी वो भगवा कलर को लेकर चल रहा है। समझ रहे हो ना? तो उसने भाई भगवा कलर क्यों पहन लिया? इस कोई भी एक्टर एक्ट्रेसेस है ना, मूवी सीरियल में भगवा कलर क्यों पहन रहा है? तो ये क्या है, ये सरकार को क्या है, लोगों की दिमाग से ओरिजिनल चीजों को भटकाने के लिए क्या है, मुद्दे बना लेते हैं। डिस्कशन का एक मुद्दा, जिससे क्या लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखें, आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग। यहाँ पर आइटम्स लिखा हुआ है और बिजनेस लिखा हुआ है। ये बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं है, जरूरी नहीं है कि बाहर की टीवी सीरियल्स में भी बहुत ज्यादा होता है, ये अपने क्या है न्यूज चैनल्स वगैरह में। तो क्या है, किसी भी चीज के बारे में जो डिस्कशन है, इसके ऊपर मुद्दा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड, अगर हम लोग उसे कहें तो हम लोग क्या है, एजेंडा। ठीक है, अब अगला वर्ड, 10th वर्ड, ब्यूरोक्रेसी। फटाफट बताओ, लास्ट वर्ड है, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी सुना है कि नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है भाई ब्यूरोक्रेसी? चलो, एनीबडी इज देयर हु विल एक्सप्लेन? बताओ क्या होता है ब्यूरोक्रेसी, फॉर एन एग्जांपल। इंडिया में है, एग्जांपल तो दो मुझे। हाँ, पीछे कौन हाथ खड़ा? ये क्या था, ऑटोक्रेसी? अभी क्या है? अभी अभी के शासन ब्यूरोक्रेसी है कि नहीं, है ना? पहले ऑटोक्रेसी से किस में बदल गया वो? समझ गए हो ना? कैसे, एग्जांपल दें। हाँ, हर डिपार्टमेंट में क्या है, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, और वो ऑफिसर्स क्या है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौकरशाही। ठीक है ना, नौकरशाही। सारा का सारा यहाँ पर देखें आप लोग, अ गवर्नमेंट इन विच, अ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिसर्स। ऑफिसर्स मतलब ऑल द कंट्रोल मीन्स पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिसर्स। ऑफिसर ही हैं जो क्या है, चला रहे हैं। हर विभाग को आप देखें, पूरे विभाग बटे गए हैं। जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से क्या हो गई है, ब्यूरोक्रेसी आ गई है हमारे देश। समझ पा रहे हो ना, ऐसा ही है कि नहीं है? और ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी आने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं तो अंग्रेजों को ही मानता हूँ इसका कारण, है कि नहीं है? क्योंकि जब से अंग्रेज आए तो फिर क्या है, ऑटोक्रेसी खत्म हो गई। राइट और रॉन्ग? हम लोगों ने तो किया ये खत्म। राज्य शासन था जो
राजाओं वाला था वो खत्म हो गया और फिर वापस से क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और उसके बाद में फिर क्या है, ब्यूरोक्रेसी लागू होगी। ठीक है कि नहीं, समझ गए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है क्या, एडजेक्टिव, और उसको खत्म करते हैं। देखो हमारा एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव चल रहा था, और उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स थे, मींस एडजेक्टिव्स थे ना, हम लोग वो बचे हुए थे, हम लोग कुछ चार्ज है उनको अपन लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा भी खींचा, क्योंकि हम लोगों के पास में आज के लिए कंटेंट जितना, हमारा आज टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह लगाएंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो भी होंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड, मोस्टली जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो थोड़ा इसको क्या है, रिवाइज करते हुए आना, फटाफट देख लेंगे। फ्यूअर और लेस, इसके बीच में मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया था, इफ यू कैन रिमेंबर। देखो आपको अगर लॉजिकली कोई वर्ड को समझना है तो क्या है, लॉजिकली आप देख लें, सिंपल है कि फ्यूअर वर्ड जो है ना वो किससे आया है, फ्यू से, और लेस वर्ड है, लेस किसका, मतलब लेस अगर देखें हम लोग क्या है भाई, लेस कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव्स में से कौन सा है, लेस कंपैरेटिव है। और कंपैरेटिव, इसका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है, लिटिल, क्या होता है, लिटिल। और लिटिल और फ्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, हम लोगों ने देखो अच्छे से पढ़े हुए हैं, आ लिटिल दा लिटिल, पढ़ेंगे नहीं पढ़े, लिटिल आ लिटिल दा लिटिल, फ्यू आ फ्यू और दा फ्यू पढ़े हुए हैं। फ्यू और लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस है, फ्यू किसके लिए बनाया गया है, काउंटेबल नाउन के लिए बनाया गया है ना, और लिटिल हमारा किसके लिए बनाया गया है, एंटीनाउन। लिटिल हमारा क्या दर्शाता है, क्वांटिटी दर्शाता है, और फ्यू हमारा क्या दर्शाता है, नंबर दर्शाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों वर्ड उसी से बने हुए हैं, फ्यू फ्यूअर उसकी कंपैरेटिव डिग्री, और लिटिल उसकी कंपैरेटिव डिग्री, ये बात ठीक है। अब आप इनके रूल्स को देख लें, इतना ही हम लोगों को ध्यान में रखना आ गया, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। फ्यूअर का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसके साथ हम हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। अच्छा एक और बात याद रखें, फ्यू हमेशा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाएगा, ये भी ठीक है ना। अब इसमें एक चीज है जो याद रखने लायक है, फ्यूअर के बाद में हम देन का प्रयोग अवश्य किया जाता है, फ्यूअर के बाद में देन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। भाई फ्यूअर है, कंपैरेटिव डिग्री को दर्शा रहा है, तो देन का प्रयोग किया जाएगा, नेचुरल सी चीज है ना। देखिए नो फ्यूअर देन 10 बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके थे, है ना। और नो फ्यूअर देन 50 पैसेंजर्स वर फिल्ड इन द, एक का देख लेते हैं, कम से कम 10 बॉयज प्रेजेंट होंगे क्लास, ऐसा कुछ हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, और इसके बाद में लेस का प्रयोग वाक्य में क्या है, क्वांटिटी दर्शाने के लिए किया जाता है, क्वांटिटी का बोध कराने के लिए किया जाता है, और इसलिए इसके साथ हम हमेशा ही मटेरियल यानी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। इसका, अब तुम एक बात बताओ, लेस के बारे में हम लोग किसी के बारे में ऐसा तो बोलेंगे नहीं उसके अंदर थोड़ी सी ईमानदारी है, थोड़ी सी बुद्धि है उसके अंदर, तो इसलिए इसमें इन्होंने क्या कर दिया, मेंशन क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मेंशन नहीं किया इन्होंने, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, मटेरियल नाउन को मेंशन किया यहाँ पर। कि लिटिल के बारे में हम लोग अक्सर क्या है, पानी, शुगर, नमक, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी की क्वालिटियों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे होते। ठीक है, मटेरियल नाउन के बारे में देख लें, यहाँ पर नॉट लेस देन 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस वाज देयर इन द पॉट, एक था हमारा, दूसरा क्या है, नॉट फ्यूअर देन, यहाँ पर क्या है डिफरेंस दोनों के बीच में, क्या है, यहाँ पर लेस आएगा, और दूसरा क्या है 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस, राइस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मींस फ्यूअर की जगह पर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। चंदन सोल्ड नो लेस देन 5 टन्स ऑफ कॉइल, 5 टन्स ऑफ कॉइल यस्टरडे, इसमें भी आप देख लें क्या आएगा, लेस और फ्यूअर, लेस और फ्यूअर, लेस, समझ रहे हो ना। मैं ये इसलिए भी ज्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, रिवाइज करवा दिया मैंने तुम्हें। नियरेस्ट और नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में आप देख लें, नियरेस्ट किसके बारे में बात की जाती है, दूरी के बारे में, डिस्टेंस बताने के, है ना। नियरेस्ट से दूरी, डिस्टेंस का बोध होता है जब से नेक्स्ट, नेक्स्ट से क्या होता है, क्रम यानी ऑर्डर का बोध होता है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, बोलते हैं ना, नेक्स्ट, माय हाउस इज नेक्स्ट टू दैट हिज हाउस। नेक्स्ट का मतलब उसके बाद, या जो क्रम को बता रहा है, और नियर का मतलब है कि हम लोग कई बार यूज कर देते हैं, जैसे मैं खुद ही बता रहा हूँ, आई लिव इन गुना नियर बाय ओवर ब्रिज, तो क्या ओवर ब्रिज के पास में, वो दूरी बताने के सेंस में प्रयोग किया जाता है, नियर बाय शिव टेम्पल, ठीक है ना, शिव मंदिर की दूरी से मैं कुछ ही दूरी पर रहता हूँ, तो नियरेस्ट जो वर्ड है ना वो किसके सेंस में प्रयोग करते हैं हम लोग, दूरी बताने के लिए। नेक्स्ट वर्ड का प्रयोग हम लोग किस सेंस में करते हैं, ऑर्डर बताने, मींस क्रम बताने के लिए। इसके भी हम लोग एग्जाम्पल्स आई थिंक उस टाइम कर चुके हैं। अगला देखें आप, यहाँ पर है, ये हम लोगों का एक है जिसपे हम लोगों को थोड़ा सा गौर करना है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है भाई, बताओ क्या है, लेटर, लेटर,
पढ़े ना ये दो वर्ड। हाँ, स्पेलिंग को गौर में कर लें भाई, LATTER और LATER, केवल फर्क किस चीज का है? टी का। एक में डबल टी है और में, चलो एक और मुझे बताना है खुद से आप, अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूं LETTER, आप ये बताएं ये क्या हो गया? अच्छा, एक और जनरल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ, आप सब लोग मुझे कमेंट में कर देना ये, ठीक? क्वेश्चन आपको खोज कर लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, परंतु आपको समझना है आंसर के बाद में एक आपको प्रॉपर उसका जेन्युइन एक रीजन देना है भाई। आप लोगों ने दो वर्ड सुने हैं, एक होम और एक हाउस, सुना है ना? चलो एक सेंटेंस हम लोगों ने बनाया, आई वेंट टू, या आई गो टू हाउस, और दूसरा वर्ड है आई गो होम। दोनों सेंटेंसों में ये सेंटेंस ठीक है क्या? आई गो होम सही है? इन दोनों सेंटेंसों में से गलत क्या है भाई? इसके साथ में हम लोग टू क्यों नहीं लगा रहे? तुमने सुना है क्या कि होम के पहले क्या नहीं लगाया जाता है? टू नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर हम लोग क्या है, टू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं भाई। टू का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम लोगों का क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई हाउस और जो होम है ना, हाउस और जो होम है उनके बीच में डिफरेंस क्या है? भाई हाउस के साथ में आप टू का प्रयोग करते हैं और होम के बाद में टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एक तो ये हो गया। आंसर भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, परंतु आपको लॉजिकल आप लोगों को ढूंढ के लाना है। एक वर्क सारे लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। अगर होम के बारे में मैं तुम बताऊं ना, तो होम क्या है? देखो एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूं। अगर मैंने कहा ही रन्स, ही रन्स फास्टली, तो मुझे ये बताएं कि फास्टली वर्ड यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है? क्या है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कभी ही रन्स टू फास्टली? ऐसा सेंटेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता भाई? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एडवर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता। फास्टली हमारा क्या है? एडवर्ब है। ठीक है ये बात। अब हम लोग बात ये है कि जो होम जो वर्ड है ना, होम है ना, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और हाउस हमारा वो क्या है? नाउन। आप लोगों को लॉजिकली ढूंढ कर ये लाना है। तो होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो हाउस क्यों नहीं है एडवर्ब ऑफ प्लेस? समझ गए ना क्वेश्चन? थोड़ा डेप्थ में आपको ढूंढ कर लाना, ठीक है? एवरीबडी विल आंसर मी इन कमेंट। चलो बात करते हैं। ये लेटर क्या हो गया? नाउन हो गया, पत्र। ठीक है ना? अब देख लें फटाफट। लेटर से समय का बोध होता है, कि अपन लोगों ने बात की है। नहीं बोलते हैं आई टॉक यू, आई कॉल यू लेटर। आजकल तो फोन में भी एक ऐसा वो आ गया है कि आपने फोन नहीं उठाया तो क्या होगा, फिर अपने आप मैसेज भेज जाएगा भाई, कॉल यू लेटर। हो जाता है कि ऐसा सेटिंग हो जाती है ना मैम? तो बस वाला भाई, वो कौन सा वाला लेटर है? LATER वाला। इसका मतलब क्या होता है? बाद में। ये क्या है? समय का, टाइम का बोध कराने के लिए। जबकि LATTER ये क्या है? ये भी किसका बोध कराता है हमें? ऑर्डर का बोध कराता है। एग्जाम्पल से देखें कैसे। धनंजय एंड मृत्युंजय आर ब्रदर बट द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन द। अब इसका मतलब क्या होगा भाई? हु विल टेल द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? कौन बताएगा मुझे? ये दोनों भाई हैं बट द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन द लेटर। 1 2 और कोई बोलो। हम्म। तो फिर कौन सा वाला लेटर मीन्स यूज हुआ है जो सही है? यहाँ पर ये लेटर सही है। हाँ, दूसरे वाले में भी यही यूज हो रहा है। हाँ हाँ, कौन सा होना चाहिए था? कौन से वाले में होना चाहिए? किसी में भी कर देते। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही भाई? इसमें हम लोग क्या करें? ठीक है ना? चलो दूसरा देखें आप, इसके बाद में अगले। संजय केम लेटर देन दीपक।
और दूसरा संजय केम लेटर देन दीपक, विच वन? दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज, अरे सॉरी कौन सा देख लिया मैंने, अच्छा इसी का पार्ट, ये वाला करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है, ऐसा। तो अपन को क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। 3 वर्ड बता दिए मैंने तुम्हें, LATER, LATTER, LETTER। कौन सा LETTER, कौन सा वाला? पत्र वाला। LATTER ऑर्डर वाला। LATER। तो एक तो आप लोग ध्यान में ही रख लें, कौन सा? अच्छा फिर वो अपन बोलते हैं ना अक्षर, वो कौन सा होता है? बोलते हैं ना कितने अक्षर हैं भाई। अच्छा वो फिर उनके बीच में डिफरेंस क्या है? नहीं आया समझ में? मैं ये पूछ रहा हूँ, वर्ड्स किससे मिलकर बने होते हैं? कौन सा लेटर है वो बताएं। LETTER। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है कि नहीं है? एक जैसे कई सारे वर्ड होते हैं, और तुम सोचो अभी मैंने कोई एक फोटो देखा हुआ था, वहां पे था इंग्लिश इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, इतना कॉम्प्लिकेशन दिया हुआ है भाई, है कि नहीं है? एटीट्यूड, एल्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, क्या क्या ध्यान रखें, है कि नहीं है? हमारे में अलग ही है। तो यहाँ पर LATE और LATT, इन दोनों के बीच में ज्यादा अंतर क्या है, मतलब इन दोनों को, अच्छा ऐसा क्यों है कि उनको उनको नहीं दिया यहाँ पर? फर्क देखें आप, LATER और LATTER बहुत माइनर सा अंतर है, केवल एक सिंगल टी का, समझ पा रहे हो? और सिंगल टी से ही क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा विशेष गौर करें। और ये ऐसे वर्ड एडजेक्टिव के नाम पर धब्बा है, मतलब धब्बे से मतलब है कि इनसे क्वेश्चन बनने होते हैं, और ये जब भी आ जाएंगे हमें कंफ्यूज करके जाएंगे। और फिर वहां पर पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम पता चला वहां पर एग्जाम दे रहे थे, पढ़ा तो था पूरी तरीके से मैंने, अब बस ये याद नहीं आ रहा कि LATTER ऑर्डर वाला कौन सा था, और समझ रहे हो ना? और ये बहुत होता है हम लोगों के साथ में, तो क्या करें, याद रखें। कैसे? सिंगल टी वाला क्या हो जाएगा, टाइम बाद में, और LATTER क्रम वाला, ठीक है। अक्षर रीच द इंस्टीट्यूट लेटर देन फ्रंगेस, अक्षर रीच द इंस्टीट्यूट लेटर देन, अब इनमें से बताएं कौन सा सही है? श्योर ये वाला सही है, क्योंकि भाई ये क्या उसके बाद में गया, और ये वाला क्या हो गया गलत, ठीक। पढ़ें अगला, देख लें, ये दिस वन इज लास्ट, लास्ट, और दूसरा क्या है, लेटेस्ट। ये दो वर्ड तो ऐसे हैं जो हम लोगों ने सुने ही है भाई, है ना? लेटेस्ट तो ऐसा वर्ड है जो आई थिंक हम सब लोगों को मालूम, लेटेस्ट फोन लॉन्च हुआ है, ये लेटेस्ट है, हर दुकान वाला बोल रहा है। लेटेस्ट मतलब क्या, नवीन, नवीन मतलब नया। स्कूल का नाम था नवीन स्कूल, मुझे समझ में नहीं आया, फिर समझ में आया नया स्कूल, है कि नहीं बाद में। तो लेटेस्ट मतलब क्या, नया, लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है, समझ रहे हो ना? वो लेटेस्ट मतलब क्या है, नए को बता रहा है, और लास्ट किसको बता रहा है, अंतिम। दोनों के बीच में अंतर है, देखें आप, लेटेस्ट का अर्थ होता है क्या, नवीनतम, और लास्ट का अर्थ होता है क्या, अंतिम। अगर देखा जाए, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, द टारगेट, द पर्पस ऑफ लाइफ, द टारगेट ऑफ लाइफ, ऐसा एक टारगेट होता है जो पूरी हर दुनिया के हर इंसान का कॉमन है। हाँ बिल्कुल सही, वही सुनना चाह रहा था। एवरीडेज फाइनल टारगेट इज द लाइफ इज टू रीच, कहाँ तक, हमें कहाँ पहुंचना है फाइनली, डेथ तक। और सोच में कभी कभी मैं सोचने लगता, ठीक है, आई वॉन्ट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। अब यहाँ पर लास्ट एडिशन नहीं होगा भाई, नहीं तुम फेल हो जाओगे, फिर ध्यान रखना 1900 वाला मिल जाएगा तुम्हें कहीं 18 साल, ठीक है कि नहीं है? आई वॉन्ट द लास्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, तो क्या हो जाएगा, लास्ट और लेटेस्ट के बीच में देख लें, स्पेलिंग में भी काफी अंतर है, नहीं तो हमें काफी कुछ है ही। ये दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग, नवी मीन्स नवनीत was the last boy to leave the class, correct, नवनीत was the latest boy to leave the class। हाँ ये तो गलत हो गया, है कि नहीं है? अच्छा अभी नया कौन सा फोन लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट, बताएं। हम्म
बोलो बोलो। 14। हाँ नहीं पता, ये तो पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, लास्ट और लेटेस्ट समझ गए ना। ये थे हमारे कुछ, देखो हम लोगों ने लिटिल और लिटिल के बीच में किया, फ्यू फ्यू के बीच में किया डिफरेंस, फ्यूअर और लेस के बीच में किया, ठीक है ना। इन कुछ वर्ड हैं, फर्दर फर्दर के बीच में डिफरेंस किया हम लोगों ने, है ना। और नियरेस्ट और नेक्स्ट, इनके बीच में डिफरेंस किया हम लोगों ने। और वो सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जो कॉमन है, जो काफी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडजेक्टिव्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो पढ़ कर आना है, टाइप्स ऑफ मींस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इसके बाद में ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में जैसे तुमने आज वो क्वेश्चन पूछा था ना, मैं क्यों एडवर्ब पर पहुंच गया, द रीजन वाज दैट क्योंकि उसमें टू लगा हुआ था। और टू क्या है, टू एडजेक्टिव नहीं है, टू एडवर्ब। टी डबल ओ टू क्या है, टी डबल ओ वाला टू जो है वो क्या है, एडवर्ब है। और एडजेक्टिव के टॉपिक में एडवर्ब कैसे आ गया, इसका मतलब कहाँ पहुंच जाना चाहिए हमें, एडवर्ब में पहुंच जाना चाहिए, है ना। दूसरा ये रूल भी है ना, इज टू मच ब्यूटीफुल नहीं, मच टू ब्यूटीफुल। तो क्या है, ऑर्डर बहुत जरूरी है ना। और मैंने उसका तुम्हें एक वो भी बताया था ना याद रखने के लिए, है ना। और एक और बताया था आप लोगों को, न्यूमरल एडजेक्टिव थे उसका, ओसीएम बताया था कि नहीं बताया था। कौन कौन से हैं ये, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। आपको क्या करना है, ये सारे के सारे याद मतलब ध्यान में रखना है, ऑर्डर। इसके बाद में क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी क्या है, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव कैसे बनाया जाता है। इन सारों को क्या करना है, याद करके आना है, मतलब ध्यान। अपन लोग क्या है, कल मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, एडजेक्टिव चैप्टर का आपका कल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है।